हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स घर में। क्या हाल चाल है आप लोग के? एकदम मस्त। और पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम टकाटक चल रही होगी। और ज़िंदगी एकदम धकाधक चल रही है ना? चलते रहना चाहिए और पढ़ाई करते रहना है। चलिए, तो आज हम लोग वेक्टर में क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल देखेंगे। किस पे देखेंगे भैया? तो यूनिट वेक्टर पे देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पे देखेंगे और एडिशन ऑफ वेक्टर इन कार्टेशियन फॉर्म पे देखेंगे। इस पे आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है या आने की चांसेस होगी, जिससे आपका क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि न्यूमेरिकल जब तक आप नहीं कीजिएगा आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपने सब्जेक्ट को अच्छी ढंग से समझा या नहीं, चैप्टर अच्छी ढंग से समझ में आया या नहीं। न्यूमेरिकल कीजिएगा तभी तो पता चलेगा आप उसका एप्लीकेशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आज हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या करा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा इन द यूनिट वेक्टर 0.4 आई कैप 0.8 जे कैप प्लस लेमडा के कैप। और आप क्या जानते हैं मैग्नीट्यूड कितना होता है यूनिट वेक्टर का? मैग्नीट्यूड होता है आपका यूनिट वेक्टर का 1 होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कितना होता है? 1 होता है। और इसका आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। तो 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस लेमडा के कैप का आपको क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या दिया हुआ है? यूनिट वेक्टर दिया हुआ है। और यूनिट वेक्टर का आपको बताए थे जब पढ़ा रहे तो क्या, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायमेंशन लेस होता है। यूनिट वेक्टर काम क्या करता है? किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताने के लिए हम उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर आप मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका? 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर, और ये कितना होगा? 1 का हो जाए। अब दोनों तरफ क्या कर दे? ये रूट हमको हटाना है, ये क्या करना है? रूट हटाना है। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे। तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बोथ साइड। तो ये क्या बच जाएगा आपका? 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ये क्या हो जाएगा? 0.16 होगा प्लस 0.64 होगा प्लस लेमडा का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। और लेमडा स्क्वायर इक्वल टू इधर लिखेंगे तो क्या? 1 माइनस 0.16 माइनस 0.64 होगा। ये इधर प्लस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये क्या होगा आप देखिए, 1 माइनस ये कितना होगा? 6 4 10 कैरी 1 6 1 7 8 बचेगा 0.80। तो आपका वैल्यू क्या बचेगा? 0.20 या 0.2 कर सकते हैं। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? अंडर रूट 0.2 आ जाएगा, आ जाएगा। लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.2। आप कहेगा सर ये स्क्वायर इधर ले गए तो प्लस माइनस आना चाहिए। सही बात है, प्लस माइनस आना चाहिए, बट यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो सिर्फ क्या लिखेंगे? प्लस साइन लेंगे, माइनस साइन नहीं लेंगे। जब डायरेक्शन बताना तब माइनस साइन लेंगे, यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड बताना है तो सिर्फ प्लस साइन लेंगे, ठीक है। तो लेमडा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.2 अंडर रूट 0.2, ठीक है। ये समझ गए? इसको छाप लीजिए, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए सेकेंड न्यूमेरिकल क्या कर रहा है मेरा? वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। एक आपका वेलोसिटी है जिसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट किसका, जिसका वैल्यू कितना? मैग्नीट्यूड 80 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर। उसका एक कंपोनेंट जो है ना कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर है। फाइंड द अदर कंपोनेंट। तो आपको दूसरा कंपोनेंट फाइंड करना है। तो देखिए अगर हमको दो कंपोनेंट की बात करें तो हम लोग ऐसे किए थे, क्या किए थे? एक मान लीजिए ये कोई मान हम ये वेक्टर माने थे, जिसको हम क्या माने थे? ए एक्स और ए वाई। ये आपका स्केलर कंपोनेंट है किस में? एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते थे? ए वेक्टर इजक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप लिखते थे। इसमें आपको मान लीजिए ए एक्स है, ए वाई किसी कोई मान लीजिए आपको किसका, इसको एक दिया हुआ है तो दूसरा आपको निकालना है, ठीक है। और इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है। ये भी आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में, ये भी मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही है, ठीक है। ये समझ गए कैसे लिखेंगे हम? चलिए अब इसको हम लिखते कैसे हैं। मान लीजिए कोई मेरा वेलोसिटी वेक्टर, इसका दो कंपोनेंट है, एक वी एक्स और वी वाई है। इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो आई कैप और जे कैप लगा देंगे, ठीक है। इसका हम क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखिए उसके बाद गिवन क्या आपका मान लेते हैं
इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 80 किलोमीटर पर आवर। और मान लेते हैं लेट एक कंपोनेंट जो है Vx आपको दिया हुआ है, Vx दिया हुआ है आपको 40 किलोमीटर पर आवर, और Vy आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये जो वेक्टर है, ये V वेक्टर जो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो V वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपको 80 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हम इसको लिख सकते हैं V वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 80 किलोमीटर पर आवर। अभी हम सिर्फ यूनिट नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ इसका वैल्यू लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, Vx आपको दिया हुआ है 40 का स्क्वायर प्लस Vy तो आपको निकालना ही है। यहाँ से क्या करेंगे, फिर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 80 का स्क्वायर इक्वल टू 40 का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 6400 होगा, और ये कितना हो जाएगा, 1600 होगा प्लस Vy का स्क्वायर। यहाँ से आप Vy का स्क्वायर आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 6400 माइनस 1600 होगा, और उसके बाद Vy आपका क्या निकलेगा, अंडर रूट, ये 64 में से 1600 जाएगा तो कितना होगा, देखिए 0 0 14 में 6 गया 8, ये कितना 5, तो ये 4800 बचा। अब यहाँ से Vy निकालेगा, देखिए उसके बाद अगर हम 4800 को हम 48 लिखते हैं पहले, ठीक है, 100 तो बाहर आ जाएगा, तो 48 को हम अगर करना चाहे तो कितना, 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, देखिए 2 2 तो कितना आ गया, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 4√3 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे Vy इक्वल टू 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू √3 होगा। तो Vy क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे Vy हो जाएगा आपका 40√3 हो जाएगा। और यही आपको फाइंड करना था, वही फाइंड करना था ना, फाइंड द अदर कंपोनेंट। Vx कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, तो Vy कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 40√3 हो जाएगा। इतना समझे कि नहीं, 40√3। इसमें क्या लगा देना आपको, यूनिट लगा दीजिए, किलोमीटर पर आवर। ये समझिएगा, हम कुछ नहीं किए, बस आपको दो कंपोनेंट जैसे हम बताए थे, वो ए वेक्टर होता है और उसका एक स्केलर कंपोनेंट एक्स एक्सिस में ax लेते हैं, वाई एक्सिस में ay लेते हैं, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ए वेक्टर इजिकल टू क्या लिखते हैं, ए वेक्टर इजिकल टू ax i कैप प्लस ay j कैप। ठीक है, सेम उसी तरह इसको हम किया, बस इसको अगर डायग्राम भी बनाए तो बना लीजिए ना। मान लीजिए ये कोई आपका v वेक्टर है, ये Vx कंपोनेंट इधर आपका दिया हुआ है, Vy कंपोनेंट, ये कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, इधर x एक्सिस है, तो x एक्सिस में हम लोग क्या लिखते हैं, यूनिट वेक्टर i कैप, डायरेक्शन देने के लिए, तो Vx i कैप, v वेक्टर इक्वल टू Vx i कैप प्लस Vy j कैप। ठीक है, अरे रिजल्टेंट ऐसे नहीं निकालते थे, दो वेक्टर टेल टू टेल कनेक्ट है, ये तो बेसिक है, इसमें तो आप माहिर हो गए, वही लिखे, उसके बाद हम लोग Vy निकाल दिए। ये समझ गए, चलिए इसको छाप लीजिए। चलिए अब देखिए, ये आपका एक न्यूमेरिकल है, क्या कर रहा है, फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर्स OA OB एंड OC, मतलब OA OB एंड OC का रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, सोन इन द फ्लोइंग फिगर। ये आपका सर्कल दिया है, इसमें आपका OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर का क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, इस सर्कल का रेडियस भी आपको R दे रखा है, और ये आपको 4 ऑप्शन दिया, एक को इसमें टिक करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये OA वेक्टर, इसको हम सब इधर कर लेते हैं। ठीक है, OA वेक्टर, OB वेक्टर और OC वेक्टर 3 दिया हुआ, तो पहले हम OA वेक्टर और OC वेक्टर को लिखते हैं। किसका, OA वेक्टर और OC वेक्टर को लिखते हैं। अब बताइए, ये भी सर्कल का रेडियस है, इसका भी मैग्नीट्यूड, और ये वेक्टर भी दिया हुआ है, मतलब OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखे, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी R है, और OC वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड कितना है आपका R है। क्यों, क्योंकि दोनों सर्कल का रेडियस है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, देखिए 45। तो क्या रिजल्टेंट इसके नेट बीच से पास करेगा, इसका नाम देते हैं R डैश। तो ये R डैश क्या इस दोनों वेक्टर के बीच से पास करेगा, करेगा ना, जब वेक्टर का क्या हो, जब 90 डिग्री हो दोनों के बीच में। ठीक है, ये चीज़ एक आप याद भी रख सकते हैं कि जब आपका
ये वेक्टर, ये अगर मान लीजिए इसको मानते हैं ए, ये भी इसका है मैग्नीट्यूड ए और इसका है मैग्नीट्यूड ए, तो ये जो रिजल्टेंट होता है इसका जो होता है, इसको रिजल्टेंट आर ही देते हैं नाम, इसका होता है √2a होता है। क्यों होता है? आपको याद कीजिए जब पढ़ाए थे वेक्टर एडिशन, उसमें बताए थे जब एंगल 90 डिग्री होगा तो क्या होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का सेम होगा, क्योंकि यहाँ सेम भी है। ठीक है, अरे ये भी नहीं बताए थे आर इक्वल टू, मान लीजिए दो अलग अलग वेक्टर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताए थे 90 डिग्री होगा तो, लेकिन दोनों सेम ही है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √2a नहीं होगा, बताइए। तो यहीं भी सेम करेंगे, मान लीजिए आप रेक्टेंगल कंप्लीट कर लीजिए, तो आर डैश क्या हो जाएगा, आर डैश का मैग्नीट्यूड हो जाएगा √r² प्लस आर स्क्वायर होगा। अगर आप इस फॉर्मूला में बैठाना भी चाहते हैं, r इक्वल टू √a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री कितना होगा, 0 होगा, तो क्या बचेगा, a² प्लस b स्क्वायर बचेगा, और a² प्लस a स्क्वायर भी r है और a भी r है और b भी r है, तो यहाँ r² प्लस r स्क्वायर होगा, तो यहाँ से आपका r डैश कितना आ गया, √2 टाइम्स ऑफ r आ गया। तो ये तो किसका निकला, इस OC और OB का मैग्नीट्यूड निकला, किसका, ये r डैश जो है ये OC वेक्टर एंड किसका, OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, लेकिन OB वेक्टर तो बच गया। अब बताइए ये जो है OB वेक्टर और ये जो आपका दोनों का मैग्नीट्यूड एक ही लाइन पे होगा, मान लीजिए ये भी आपका क्या कहते हैं, ये OB वेक्टर है और इस दोनों का रिजल्टेंट भी इधर ही होगा कि नहीं होगा, मान लीजिए इसी पे आपका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो क्या होता है, ये सिंपली अलजेब्रिकली ऐड हो जाता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, अलजेब्रिकली ऐड हो जाता है। तो हम लोग क्या लिखें, नेट रिजल्टेंट लिखेंगे, नेट रिजल्टेंट जो हो जाएगा r प्लस √2 टाइम्स ऑफ r हो जाएगा, इसमें से r कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस √2 बचेगा। देखिए आपका आंसर कौन है, ये समझे, ये क्या हो गया, r इंटू 1 प्लस √2, इसमें देखिए आंसर कौन है, आपका आंसर C है। यहाँ समझने में आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, देखिए OC और OA का मैग्नीट्यूड इस बीच होके जाएगा और इसी पे आपका ये जो रिजल्ट, ये OB वेक्टर उसका भी रिजल्टेंट कितना r होगा, क्यों, क्योंकि वो भी एक रेडियस है तो ये भी r होगा, OB भी r होगा, OB का भी मैग्नीट्यूड आपका r के बराबर ही होगा। और ये जो नेट रिजल्टेंट निकला है OC और OA का, ये भी इसी पे है, उसी पे है ना, OB पे ही है। ठीक है, तो OB पे ही है तो क्या होगा, इसका r और ये r डैश क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, क्या होगा, जुट जाएगा तो क्या लिखेंगे, आपका r डैश का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आप एक ऊपर स्टेप लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, r प्लस r डैश, और r डैश √2 आ रहा है, ये r हो गया तो r इंटू 1 प्लस √2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सब आपको समझाने के लिए लिखे हैं, ये समझ गए, समझिए नहीं, अगर दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत होगा उस पर हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको छापिए, उतारिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, लेकिन क्या करना है, मेनली आपको पेन और नोटबुक लेके बैठना है और खुद उसको नोट डाउन करना है, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, एक टाइम में 2 बार आप समझते हो उस चीज़ों को। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 वेक्टर्स आर गिवन बाय ए वेक्टर आपको ये दिया हुआ है, बी वेक्टर आपको ये दिया है, फाइंड द थर्ड वेक्टर इफ a प्लस 3b माइनस c इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, सी वेक्टर फाइंड करना है, क्या करना है, सी वेक्टर फाइंड करना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, हम मेरा जो ये क्वेश्चन है इसी से हम लोग उठाते हैं, क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर और माइनस सी वेक्टर इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इस सी वेक्टर को हम इधर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू उठा के डालते हैं। देखिए 3b वेक्टर आपको बताएं अलग से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट हम लोग इसी में निकाल लेंगे। तो आपको यहाँ क्या दिया हुआ है, 3i कैप प्लस j कैप
प्लस 3k कैप दिया हुआ है, ये हो गया, प्लस 3 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर दिया हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप दिया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा ओपन करते हैं ब्रैकेट, i प्लस j प्लस 3k कैप प्लस 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9i कैप होगा प्लस 15j कैप होगा, 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा और माइनस 6k कैप होगा। और इसका एडिशन आपको हम बताए हुए हैं, i वाले के साथ जुटेगा, j वाले के साथ और k वाले के साथ। देखिए 3i कैप है 9i कैप है तो क्या 12i कैप हो जाएगा, j कैप है और 15j कैप है तो क्या ये 16j कैप हो जाएगा, और 3k कैप है और माइनस 6k कैप है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 3k कैप हो जाएगा। ये आपका किसका निकल गया, सी वेक्टर का वैल्यू निकल गया। ठीक है, ये एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है इसको। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए इसको उतारिए। अब देखिए क्या कर रहा है, रिजॉल्व ए वेट ऑफ 10 न्यूटन इन 2 डायरेक्शन विच आर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए स्लोप इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। आपका क्या कर रहा है, एक क्वेश्चन, ये आपका देखिए स्लोप है, ये हॉरिजेंटल से कितना 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इस इंक्लाइंड जो है इसका पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको निकालना है। तो इस इंक्लाइंड का पैरेलल तो यही वाला होगा और परपेंडिकुलर कुछ, देखिए अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ कीजिएगा, देखिए जैसे ये लाइन है तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगा, देखिए ऐसे परपेंडिकुलर होगा, सीधा लाइन होगा, अगर टेढ़ा करेंगे तो कुछ ऐसे ही होगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा और इसी पे आपका क्या हो जाएगा, इसका पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा। देखिए ये कितना है, ये 90 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा, तो ये कितना होगा आपका 90 माइनस 30 डिग्री होगा तो ये कितना बचेगा 60 डिग्री बचेगा। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल 30 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये जो है, ये वाला जो है ये और ये जो है कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री एंगल बनाता है, और ये आपका अगर 60 डिग्री हो गया तो ये 30 डिग्री ही बचेगा ना। ठीक है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब बस ब्रेक कर दीजिए। अब जिसके साथ एंगल बन रहा है तो उसके साथ क्या होगा, कॉस लगेगा, और जिसके साथ एंगल नहीं बनता है उसके साथ क्या होता है, साइन लगता है। तो हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ऐसे डिनोट करते हैं, W परपेंडिकुलर को ऐसे डिनोट करते हैं। ये क्या है आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्या है परपेंडिकुलर, चलिए मिटा देते हैं, कंपोनेंट, इसको हम क्या W और ये परपेंडिकुलर का साइन लगाए। ठीक है, तो W वेट, अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेट क्या हो जाएगा W cos 30 डिग्री, क्या होगा W cos 30 डिग्री, और ये क्या है वेट कितना है आपका 10, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, ते कट के कितना आ जाएगा 5√3 आएगा। ठीक है, न्यूटन। उसी तरह पैरेलल कंपोनेंट को हम लोग लिखते हैं, पैरेलल कंपोनेंट को W पैरेलल, ऐसे 2 लाइन डाल के, तो हम लोग W पैरेलल क्या हो जाएगा वेट साइन 30 डिग्री होगा। बताइए, अब इधर एंगल ने आपको बताया था जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ कॉस चिपक जाएगा, जिसके साथ एंगल नहीं बनेगा उसके साथ साइन लगेगा। तो W साइन 30 डिग्री, तो क्या होगा आपको वेट 10 है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो कितना आ गया 5 न्यूटन आ गया। तो आपको पैरेलल कंपोनेंट और परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना है। देखिए इसको अच्छी तरह सीखिए, ये आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन सब में काम आएगा। इसको अच्छी तरह से ब्रेक करना सीखिए, जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं उसका आगे बहुत अच्छा यूज है। ठीक है, चलिए तो इसको आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं क्या करा। ए फोर्स इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, एक इस हॉरिजेंटल से एक फोर्स है ऐसे जो इंक्लाइंड है कितना 60 डिग्री पे। ठीक है, और देखिए 60 डिग्री आपको ये भी हो सकता है, अरे ये हॉरिजेंटल तो ये भी तो 60 डिग्री होगा, और मान लेते ये भी 60 नहीं, आपको नीचे क्यों नहीं लेंगे, अगर नीचे के आपको बताया है क्या पॉजिटिव एंगल क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव तो हम लोग पॉजिटिव की तरफ लेंगे। ठीक है, उसके बाद इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन इज 50 न्यूटन। ठीक है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना है 50 न्यूटन है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी बताना है।
एंड वर्टिकल कंपोनेंट। मान लीजिए इसको हम मानते हैं एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस मानते हैं, ठीक है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, या इसको आप हॉरिजेंटल भी बोल सकते हैं, ठीक है, और ये आपका वर्टिकल भी हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक फोर्स है जो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, कितना पे, 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है। मान लीजिए ये फोर्स है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये फोर्स हम दे दिए, फोर्स वेक्टर दे दिए, इसका मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं एफ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कितना एफ है और 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। मान लीजिए ये एफ एक्स का वैल्यू, एक्स हॉरिजेंटल कंपोनेंट था, उसको हम एफ एक्स मान सकते हैं या एफ एच भी मान सकते हैं। उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है। इतना समझिए। अब इस फोर्स वेक्टर को हम एक्स और वाई एक्सिस में अगर ब्रेक करें, हॉरिजेंटल और वर्टिकल में ब्रेक करें, तो क्या होगा, एफ कॉस 60 डिग्री होगा। हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात करें तो क्या होगा, एफ कॉस 60 डिग्री होगा। इसको एफ एक्स लिख लीजिए, हम लोग वहाँ एफ एक्स माने हैं, तो एफ एक्स के बराबर होगा एफ कॉस 60 डिग्री। और एफ एक्स आपका कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, और f तो आपको पता नहीं है, cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। यहाँ से अगर f निकालिएगा तो 50 इंटू 2 100 न्यूटन होगा या नहीं। अरे इसको जब ब्रेक करेंगे तो यहीं पे आएगा ना। मान लीजिए इसको अगर ऐसे ब्रेक किए तो यहाँ पे आएगा f को, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, एफ एक्स का वैल्यू दिया है 50 न्यूटन, तो f cos 60 डिग्री 50 न्यूटन के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। तो आपको एफ एक्स यहाँ से आप क्या निकाल लिए, f निकाल लिए। और जब आप f निकाल लिए तो एफ वाई तो आप इसे निकाल लीजिएगा, क्या होता है, एफ वाई इक्वल टू होता है f साइन 60 डिग्री होगा। इसके साथ एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ कॉस लगेगा, इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो इसके साथ साइन लगेगा। आपको बोले थे याद नहीं करने के लिए, तो चलिए, तो आपको यहाँ से एफ वाई जो निकालिएगा तो एफ का वैल्यू कितना आ गया 100, और साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 से काट दीजिएगा ना, 50, तो क्या हो जाएगा 50√3 न्यूटन हो जाएगा। तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं। हो सकता है कभी आपको वर्टिकल कंपोनेंट दे, हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी निकाल सकता है, और एफ दिया हो तो आप तो निकालना सिखाए हैं, तो इस पर क्वेश्चन भी देखे थे, याद है ना। चलिए ऐसे आप इसको क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, I and J आर द यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में आपका यूनिट वेक्टर दिया हुआ I and J कैप रिस्पेक्टिवली। What is the magnitude and direction of the vector I cap plus J cap and I cap minus J cap? ये कैसे बनेगा, चलिए इसके लिए हम देखते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो हमको बनाना पड़ेगा, हाँ या ना। ये बनाए एक्स एक्सिस और ये बनाए वाई एक्सिस। इसमें आई कैप कुछ ऐसे ही होगा, ये आई कैप, क्या जे कैप ऐसे बना दें, किसी के मन में होगा ऐसे बना, नहीं भैया ऐसे नहीं बनाएंगे। जे कैप आपका क्या होता है, ये होता है जे कैप, ठीक है। आप चाहे तो इसको आप पैरेललोग्राम लॉ से बना सकते हैं या ट्रायंगल, इसके पहले हम ट्रायंगल लॉ से बनाते थे, क्या इसको हम ऐसे लिख दें जे कैप, इसके पैरेलल, इसको जितना काटे हैं ये भी यूनिट मैग्नीट्यूड का होगा, ये भी यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, ये भी इसके पैरेलल जे कैप यहाँ होगा, और यहाँ से हम मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट होगा। ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। तो रिजल्टेंट यहाँ से क्या होता है, आई कैप, इसके हेड पे इसका टेल, तो ये आपका आई कैप प्लस जे कैप मिल जाएगा, हाँ या ना, होगा। चलिए हो गया क्वेश्चन। तो आर वेक्टर आपका क्या हो गया, आई कैप प्लस जे कैप हो गया, ठीक है। आई कैप प्लस जे कैप कैसे बनाइए देख लिए। इसका मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, आई कैप का कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 का स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। यहाँ से आपका डायरेक्ट 2 आ गया। देखिए एक तो ये हो गया, एक दूसरा मेथड है, इस वेक्टर को आप उठा के घिसका के यहाँ पे डाल दीजिए, इसके एंगल बीच में कितना हो गया थीटा, ये 90 डिग्री हुआ, और फिर इसमें आप क्या लगा सकते हैं बताइए, पैरेललोग्राम लॉ लगा के उससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन जब ऐसा हो तो इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना सिखाए हैं, तो हम क्यों इतना मेहनत करें, नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे। अब मान लीजिए ये है एंगल अल्फा, ये डायरेक्शन बताएगा,
तो हम लोग टेन अल्फ़ा क्या निकालेंगे, टेन अल्फ़ा हो जाएगा आपका j बाय आई। तो j का कोएफिशिएंट कितना 1 होगा और i का कोएफिशिएंट कितना 1, मैग्नीट्यूड 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। तो अल्फ़ा इजिकल टू यहाँ से कितना आ गया आपका 45 डिग्री। अब आपको आई कैप माइनस जे कैप इसका मैग्नीट्यूड आपको होमवर्क रहा, क्या रहा, ये आपको होमवर्क भी दिए, आप इसको घर से बना के आइएगा। देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेगा, थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं। देखिए ये आई कैप होता है, मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर इसका आई कैप और ये इधर यूनिट वेक्टर तो इसका जे कैप। तो माइनस जे कैप कैसे बनेगा, इसके बस उल्टा कर दीजिए, ये माइनस जे कैप हो जाएगा। फिर आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इसके पैरेलल ड्रॉ कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका माइनस जे कैप और यहाँ से आप ये इसका क्या हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, बस आप इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको फाइंड करके कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, चलिए आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, आपको जब भी नया कुछ आएगा तो आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। ओके बाय।